बोला है? हाँ। मैं यहाँ दियरा स्टेट में आया हुआ हूँ, ठीक है। ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में लम्बुआ विधानसभा दियरा स्टेट में खड़ा हूँ, ठीक है। और ये राजा दियरा स्टेट के यहाँ आया हूँ और ये स्विमिंग पूल बना हुआ है जो मतलब आज से कम 1000 साल पुराना स्विमिंग पूल है। इस समय इसमें सब पत्थर जंगल हो चुका है और ये रानी महेंद्र कुमारी का महल है, आप देख सकते हैं सब चीज़, ठीक है। अगर इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाए तो इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब उस हिसाब से किसी को जानकारी नहीं है। 1000 वर्ष पुराने बातें कोई जान नहीं सकता है। हम इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। फिर से बोला। आइए हम इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आइए स्वयं हम इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। और यहाँ लिखा पढ़ी के साथ में स्विमिंग पूल के बराबर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जिसका ये नक्शा बना हुआ है, आप यहाँ स्वयं चित्रण कर सकते हैं कि ये जो बना हुआ है इसके बारे में अच्छे विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। आप अच्छे से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जिसको नॉलेज होगा वही बता सकेगा। ये खाड़ी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं खाड़ी, ठीक है, बागान, ठीक है। तो इसके बारे में इसका नक्शा पूरा यहाँ से विकसित पूर्ण रूप से समझाया गया है, लेकिन हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। बस लोगों से जानकारी प्राप्त करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत कड़क धूप होने के कारण हम लोग इतना मतलब बहुत दूर से आए हुए हैं, आप समझ सकते हैं। बाकी आप खुद देखिए कि अगर इसका चित्रण इसने इतने बड़े पत्थरों में दर्शाया गया है, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से दर्शाया गया है, आप ये कितनी वर्षों पुरानी कहानी होगी, क्या होगा, राजा रानी की कहानी, और किस हिसाब से राजपाट चलता था पहले, जिस हिसाब से चलता होगा हम लोगों को उस हिसाब से नहीं पता। हम तो नए जनरेशन के लोग हैं, अब इस 21वीं सदी में पैदा हुए हैं। बाकी राजाओं का राज्य साम्राज्य कैसे चलता होगा ये हम लोग नहीं अनुमान लगा सकते हैं, केवल एक कल्पना कर रहे हैं। कल्पना के अनुसार से हम लोग ये देख सकते हैं और विस्तार पूर्वक आप देखेंगे तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी। एक छोटा सा बच्चा मिला है हम लोगों को यहाँ पे, इसका नाम है विवेक। तो ये बच्चा अभी इसको कुछ पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को इतना दूर आने के बाद धूप में, कड़कड़ाती धूप में इसके साथ में हम खड़े हुए हैं। तो ये बच्चा अपने हिसाब से जो कुछ बताए उसके बारे में जानकारी लेते हुए बताए। हमारे दादा बाबा जो पुराने ज़माने में कहानियाँ बताए हैं जो भी कहानियाँ बताए होंगे, तो ये बच्चा वो दर्शा रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग इसका अवशेषण कर रहे हैं। थोड़ा बंद करें। हेलो, आइए हम आपको इस महल के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जिसको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हो तो अब हम सुनी हुई बातें बता रहे हैं, बाकी आप देख सकते हैं। आइए सामने देखते हैं। ओके, बहुत दूर जावे वजी ना है बाबा। ये है महल दियरा रानी महेंद्र कुमारी का। इसमें जो कुछ भी है हम लोग काल्पनिक एक प्रकार से सोच सकते हैं। अभी हम ना देखे हैं ना समझे हैं, खाली लोगों की बताई हुई बातों पर हम अवशेषण कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम इस बात को दर्शा रहे हैं। आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि ये रानी महेंद्र कुमारी का महल है, ठीक है। और बाकी एक बच्चों के या यहाँ के लोगों के बताए हुए पूर्वजों के हिसाब से हम ये अवशेषण कर रहे हैं कि इनकी बारे में जानकारी की अवशेषण कर रहे हैं। बाकी इसके बारे में इसे इतना विशेष रूप से नहीं पता है, लेकिन हम लोग यहाँ इतना दूर से चल के आए हैं केवल एक अवशेषण करने के लिए। बाकी बोला। आइए हम लोग महल में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद क्या कहाँ पे है उस हिसाब से अवशेषण करने के बाद हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो महल में एंट्री कर चुके हैं और अब जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अब कौन कहाँ महल, रानी महल, राजा महल, सब कुछ बेडरूम वगैरह सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। या सब लोग कहाँ कहाँ रहते, दरबान कहाँ रहते थे, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आइए सामने देखिए। नॉलेज घर भाई यही है। हाँ, कुछ एक बारे में जानकारी दे सकता है। बहुत लहरवाव मिल गया है। हम लोग इस समय एक स्टार्टिंग से लेके चलेंगे
कि सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में चलेंगे। ग्राउंड फ्लोर मतलब राजाओं ने सबसे पहले नीचे क्या बनवा के रखा था, क्या किस हिसाब से अपने आप को दर्शाया है, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो आप देखते रहिए, हम लोग ऐसे निकल रहे हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर है यहाँ का, फर्स्ट फ्लोर जो राजाओं द्वारा बनाया गया है, ये फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर, इसके नीचे भी बहुत कुछ तहखाना है, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। नीचे चलने के बाद हम देखेंगे, आप स्वयं देख सकते हैं ये सब। ठीक है, आप आइए, वीडियो तो सब है एकदम कट मार। हाँ हाँ चलो तुम पहले नीचे से स्टार्ट मार, है ना? तेरे तू चला, हम काट दे बाद इन सब। कहाँ बा कौन की हला? आवाज ये खत्म कर दे अपन सबका। कोई और भी कहीं हला नहीं? चलत बताओ तो बोल बे तो कुछ। ये देखो स्टार्टिंग चल रहा है हम लोगों के बीच में, और अभी तक हम इंटर ही कर रहे हैं, रास्ते में ही है। तो ये इतना बड़ा महल है कि इसकी अगर हम लोग पूरा दिन घूमें तो इसको घूमना नामुमकिन है। ये एक जैसे ऐसा अभी इस टाइम के समय पे ऐसा महसूस होता है कि ये, आप इधर आइए, इधर आइए, आप स्वयं यहाँ से अंदाजा लगाइए कितना बड़ा महल है। महल के बारे में जानकारी लेने के लिए हमको कम से कम 2-4 दिन लग जाएगा, इतना बड़ा महल बना हुआ है। आप अच्छे से देख सकते हैं इसकी कटिंग जो है ये किस हिसाब से बनाई गई है। ये कटिंग आप देखिए, ये झरोखा अगर बनाया गया होगा तो किस हिसाब से बनाया गया होगा। तो आप देखिए, अगर ये इसका और उसका कुछ ताल्लुक नहीं होगा तो आप अपने हिसाब से देखिए क्यों बनाया गया होगा। तो आप इधर दर्शाइए, इतनी मोटी दीवारें आप स्वयं देख सकते हैं, इतनी मोटी दीवारें कभी इस जमाने के, इस जनरेशन के लोग कभी बनवा नहीं पाएंगे। और ये 500 साल 1000 साल पुराना है, आप स्वयं देख सकते हैं 1000 साल पुराना, अभी भी ऐसे ही खंडर के रूप में पड़ा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ भी ऐसा डैमेज नहीं हुआ। आप अगर इंसान सही इंसान रहना चाहे तो यहाँ जीवन यापन कर सकता है। और ये हम मध्य में खड़े हैं, मध्य में, ये है मध्य सभा। मध्य सभा में यहाँ ऐसे एक सभा के रूप में लगता था, आप स्वयं देख सकते हैं। और ऊपर भी दर्शाइए भैया, आप देख सकते हैं यहाँ से रानियां अपने आप को दर्शाती थी। राजा लोग या कुछ भी, कोई भी आपके यहाँ कोई भी जनसंपर्क करना चाहता हो तो पहले रानियों से यहाँ से संपर्क करना चाहता था कि राजा में महल में कोई है या नहीं है। यहीं से दरबान अपने आप को आवाज लगाते थे और सब कुछ बोलते थे। तो इसी हिसाब से दर्शाया गया हुआ है। बाकी की जानकारी आप स्वयं देख सकते हैं, महल का कितना बड़ा आकार है, कितना बड़ा दृश्य है। और इस दृश्य के हिसाब से सामने चले आइए भैया, आप देखिए, अगर इस महल की जनगणना करेंगे हम लोग, जैसे लोगों की कितने लोग रहते थे, किस हिसाब से रहते थे, क्या दरबान कितने रहते थे, और रानियां कितनी थी, और राजा कितने थे। आइए भैया आप ये देखिए, ये देखो एक सुरंग नुमा बना हुआ है, सुरंग जैसा। और इसके अंदर आप आइए, यहाँ से दर्शाइए कि ये देखो अब तो जंगल जैसा हो गया है। आप मतलब इस हिसाब से नहीं बता सकते, 500-1000 साल पुराना कहानी है, तो इसके हिसाब से पूरी जानकारी तो है नहीं, केवल एक सुनी हुई कहानी, कि लोगों से सुनी हुई कहानी को हम दर्शा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये महल का अंदाजा कौन लगा सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और इस साइड आइए, आप ये देखिए एक गैलरी बनी हुई है। ऐसी गैलरी बनवाने के लिए हम लोगों को बहुत पश्चाताप होगा कि देखो एक गैलरी के लिए हम लोग कितना बड़ा जगह छोड़ रहे हैं। ये है, देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। फिर से बोलो। ये है, आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। ये अंडरग्राउंड को भवन, गुफा बनी हुई है, आप अंदर देख सकते हैं। आइए, बहुत अंधेरा है, मुझे डर भी लग रहा है। आप देख सकते हैं ये बहुत, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मारता है। तो भैया आप भी आ जाइए, थोड़ा डर लग रहा है, आप आ जाइए। जाओ जाओ छोटू जाओ। कैमरामैन आप भी आ जाइए। तो यहाँ बहुत अंधेरा है और चलने के लिए यहाँ बहुत डर लग रहा है, सांप बिच्छू वगैरह। भाई डर बहुत लग रहा है क्योंकि लाइट भी नहीं है अपने पास जी, और मोबाइल के फ्लैश लाइट से जो काम चला रहे हैं अब हम लोग काम चला रहे हैं। फिर भी आप बताओ भैया, हम लोग बहुत अंदर आ चुके हैं, बताया
हम लोग बहुत अंदर आ चुके हैं। यहाँ लाइट की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, बहुत अंधेरा है, डर भी लग रहा है। और यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं, मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये है ऐसा। इस जगह पे कितने भी डिग्री सेल्सियस बाहर क्यों कुछ ना हो, आप इधर भी देखिए, ये ऐसा तहखाना बनाया गया है कि यहाँ से ऐसा शुद्ध हवा का अनुमान लगाया जा सकता है। और एक देखो यहाँ से बनाया हुआ है, और यहाँ से एक सीधे, यहाँ से अगर दरबान खड़ा होकर देखे सामने गेट पे एंट्री कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, सब कुछ अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पे गुप्तचर लोग रहते थे अपने हिसाब से, मैं जिस हिसाब से दर्शा रहा हूँ, जिस हिसाब से बना हुआ है। और सामने देखिए ये इस हिसाब से बना हुआ, ये अंडरग्राउंड है, यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं घुसना नहीं चाहता है, ये भूतिया खुफिया माना जाता है। आप इस तरफ आइए, ये जितना अंधेरा है ये केवल कैमरे के लाइट से और फोन के फ्लैश लाइट से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से एक इंटर करने का अलग जगह है और यहाँ से आउट करने का अलग जगह है। और इस तरफ आइएगा थोड़ा, ये देखिए बहुत अंधेरा है, कैमरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बच के आइएगा। और ये देखिए यहाँ से यहाँ पे आदमी, इसको कोप भवन कहते हैं। जो रानियां उदास होती थीं, जब भी परेशान होती थीं, तो यहाँ आके बैठती थी। राजा उनको अपने हिसाब से मनाने के लिए या कुछ भी, जो भी आप उस हिसाब से नहीं बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ रानियां जब आके बैठ जाती थी तो राजा लोग आके उनको मनाते थे। मनाने का मतलब ये हो गया, उनको ये कहते थे कि नहीं तुमको तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है, हमसे बताओ, हम उसको दूर करेंगे। और इस हिसाब से चलता था प्रोसेस। आप अपने हिसाब से मशीन देख लीजिए, ये है कोप भवन। ये देखिए, आप कैमरा में बनाइए, ये तहखाना देखो कहाँ को गया है, इसको किसी का अनुमान नहीं है। अभी इसके अंदर घुसने के बाद पता चलेगा कि यहाँ क्या था क्या नहीं है। हाँ, इसके अंदर बहुत सारी विपरीत चीजें हैं। अभी यहाँ अंदर तो नहीं घुस सकते हैं, लेकिन हम एक दर्शा सकते हैं, कैमरे का फ्लैश लाइट है तो उसी से बस दिखा रहे हैं। और अंदर घुसने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। रहस्यमय जगह है, पूरा एकदम रहस्यमय। और इस साइड आ जाइए भैया, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि एक गुफा से अलग जगह से अलग जगह, आप खुद दर्शाइए, देख लीजिए 3 साइड जगह गए हुई हैं। आप देखिए तीनों साइड में जिस तरफ जाना चाहेंगे उस तरफ जा सकते हैं। तो इसको दर्शाया गया है। इधर भी आ जाइए भैया, यहाँ से भी देख लीजिए। और जैसे जिस हिसाब से एक तहखाना ऐसा बना हुआ है कि यहाँ इसको कोप भवन, रानियों को मतलब अगर कुछ भी तकलीफ होता था उस कोप भवन के हिसाब से दर्शाया जाता था। ये है आलमारी, यहाँ पे ये आलमारी इस हिसाब से हम कह रहे हैं। पहले के जमाने में इसको क्या कहा जाता था वो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आलमारी के रूप में बना है तो हम इसको इस हिसाब से दर्शा रहे हैं। अब क्या पता इसमें पुस्तकें रखी जाती थी या कपड़ा रखा जाता था, मुझे नहीं पता है, या वस्त्र वगैरह रखे जाते होंगे। तो इस हिसाब से आइए, इधर आ जाइएगा कैमरामैन भैया। अंधेरा बहुत है भाई, अंधेरा तो है। अब इधर से ये रास्ता कहाँ को जाता है हमको नहीं पता, अभी तक कोई नहीं चलो पता। चल के देखते हैं क्या सीन है। ये शायद लग रहा है ऊपर राजमहल की तरफ जा रहा है। चलो आप आ जाइए, बहुत ऊंचा है, आराम से आइएगा। तो हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ आ चुके हैं। हाँ, तो यहाँ से ये देखो ये खंडर गिर चुका है, थोड़ा अंदर की तरफ एंट्री मारेंगे, थोड़ा बचा के आइएगा भैया। तो आप देख सकते हैं ये सब गिर गया है। और ये रानी का वॉशरूम था, यहाँ पे मुख वगैरह धोती थी। आप अपने अच्छे हिसाब से देख सकते हैं, मुंह वगैरह जब पहले के ज़माने में वॉशरूम वगैरह इस हिसाब से बनते थे कि यहाँ रानियाँ अपना मुंह वगैरह धोती थी। तो ये ऐसा इस हिसाब से बना हुआ है। और यहाँ आप आ जाइए, तो हम लोग राजा के मेन, जोर जोर बोला हो जी ने, पहले आवाज सुने थोड़ा जानकारी तो जानकारी तो सब यहीं का है, तो बस एक देख चाहिए हम। तो हम लोग मेन यहाँ आ चुके हैं रानी के आंगन में, आप देख सकते हैं। तो आप ऊपर भी दर्शाइए कैमरामैन, आप दिखा दीजिए। तो इस जगह से आप अच्छे तरीके से नोटिस कर सकते हैं कि जिस हिसाब से हम लोगों की इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, बस यही आप देख सकते हैं 1000 वर्षों पुरानी कहानी है ये। और 1000 वर्षों से यहाँ लोग आना जाना सब बंद कर चुके हैं, बस यहाँ एंजॉयमेंट के लिए लोग आते हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बारे में हमको नहीं पता कि ये क्या बना हुआ था, तो आप देखिए और इसको दर्शाइए कैमरामैन।
तो जिस हिसाब से बना हुआ है, हजारों वर्ष कहानी पुरानी है, तो इसको दर्शाना बताना किसी की बस की बात नहीं है। हम लोग केवल इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि बना क्या है। तो आप देखिए और देख के बस इतना समझिए कि जिस हिसाब से बना हुआ है, इसके बारे में कोई भी काल्पनिक आधुनिक कहानी बताई जा सकती है। तो बाकी का इस तरफ आइएगा कैमरा, देखिएगा जिस हिसाब से ये दर्शाया गया हुआ है। तो अब तो पूरा खंडर हो चुका है। खंडर के बहाना मतलब इस जगह पे लोग घूमने आते हैं, देखते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, और बाकी यहाँ पे अब कोई देख रेख के लिए बचा हुआ नहीं है। राजा यहाँ से जा चुके हैं, बाकी वहाँ उनके नौकर चाकर रहते हैं। किस हिसाब से रहते हैं, कैसे रहते हैं, आप आइएगा। पूरा जंगल हो चुका है, आप देख सकते हैं। आइएगा भैया कैमरा मैन। तो ये पूरा जंगल हो चुका है। जंगल के हिसाब से आप समझिए कि इस जगह पे हम लोग इतनी जगह आज गए हैं, बहुत बड़ी बात है। बस इतना कि यहाँ तक पहुँच गए। तो आप देख सकते हैं ये रानी का महल है। राजा जिस हिसाब से बनवाए हुए थे, यहाँ पे 7 रानियाँ थी। 7 रानियाँ में आप अच्छे से देखिएगा, 7 रानियाँ थी, सबका अलग अलग महल था। उस महल के हिसाब से दर्शाया गया है। तो आप देखिएगा ये इस हिसाब से बनाया गया है कि ये एक अलग एक रानी का महल निकाला गया है। तो ये थी सप्तती रानी, इनका नाम बताया जा रहा है। लोग यहाँ के रहने वाले थे, वो बताते सप्तती रानी यहाँ पे रहती थी, और उनका ये भवन था, यहाँ पे शहर था। ये है इनका रूम, आप देख लीजिए, ये है सप्तती रानी का रूम। आप देखिए, इन्हीं के बारे में जानकारी ली। ये सप्तती रूम है, और ये है बैठने का डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम, यहाँ पे लोग आदमी बैठते थे। और ये है बाथरूम, आप देख लीजिएगा, यहाँ किचन के सामने से इधर से आता हुआ ये बाथरूम है। आप देख सकते हैं उस टाइम पे किस हिसाब से बाथरूम बनता था, कितना स्पेस है, और किस हिसाब से झांकी का प्रयोग किया गया है। आप देखिएगा, यहाँ से हवा का एकदम सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। ये बाथरूम था। तो इस हिसाब से ये बाथरूम, नहाओ या फिर फ्रेश हो, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ये खुला हवा आने का एक प्रकोप बना हुआ था। आप देख लीजिए, ये बेडरूम जो है, आप बेडरूम के बारे में अच्छे जानकारी देखिए। एक झरोका यहाँ से निकाला गया है, और 2 झरोके यहाँ से निकाले गए हैं। आप देख लीजिएगा, 2 झरोके यहाँ से निकाले गए। यहाँ से एकदम ताजगी का फुल एंजॉयमेंट ले सकते हैं। रानियां जो थी इस हिसाब से रहती थी, सबका एक अलग अलग ड्रेसिंग रूम, सब कुछ अलग हिसाब से बेडरूम वगैरह बना हुआ था। तो अपने हिसाब से समझ लीजिए। तो ये जो है, जो 2 झरोका निकाला गया था फ्रेशनेस के लिए, जैसे पूरा सुंदरता का खुद लुत्फ उठाया जाए। आप खुद देख सकते हैं, ये देखिए बाहर। हम लोग एक फ्लोर नीचे चल रहे हैं इस टाइम पे, एक फ्लोर नीचे। ये 7 फ्लोर का मंजिला है, 7 फ्लोर का मंजिला है, आप देख सकते हैं। और ये हम लोग ग्राउंड फ्लोर के अंदर हैं। अभी ये ग्राउंड फ्लोर की कहानी चल रही है, उसके ऊपर हम लोग निकले नहीं है। अगले प्रोसेस में फर्स्ट फ्लोर की कहानी हम लोग दिखाया जाएगा। हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि ऊपर का क्या दृश्य है, उस हिसाब से समझ में आएगा। आइए, ये इस जगह ये रानी सप्तती का पुस्तकालय है। पुस्तकालय, वो पढ़ने लिखने की बहुत शौकीन थी, और इस जगह पे मतलब इनका पुस्तकालय था। आप देख सकते हैं, इधर आइएगा कैमरामैन। ये अलमारियां जो बनी थी, इसमें सब पुस्तक लगाई गई हुई थी। ये पुस्तकें लगाई हुई गई थी, इसमें देखिएगा। और इस तरफ भी दिखाइएगा कैमरामैन, इस तरफ भी पूरा सब पुस्तक लगी हुई थी। वो पुस्तक के बहुत बड़ी मतलब ऐसा उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो ये सप्तती रानी जो थी, इस तरफ से आप देखिएगा, इधर जो था, यहाँ पे जैसे शाम के टाइम में बैठने के लिए एक सुंदर दृश्य बाहर की तरफ का आप देख सकते हैं। बाहर की तरफ का सुंदर दृश्य दिखाया गया है, तो इस हिसाब से दर्शाया गया है। यहाँ से अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर की तरफ चलते हैं। अभी तो ये रानी का पुस्तकालय दिखाए हैं, पुस्तकालय के हिसाब से हम लोग ऊपर चल रहे हैं। अभी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम लोग ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर की तरफ चल रहे हैं। ये हम लोग ऊपर चल रहे हैं, देखिए। आइए, जिस हिसाब से ये बना हुआ है आप देख सकते हैं। बाकी ये है, आप ऊपर से भी दृश्य निकालिएगा भैया। जिस हिसाब से बना हुआ आप देखिए। तो
ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर ये है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप दर्शाइएगा भैया, यहाँ से ये सरस्वती रानी का ही कक्ष है, आप देख सकते हैं। यहाँ सरस्वती रानी आके रहती थी, जो घूमती थी, और अपने हिसाब से यहाँ का बाहर का नज़ारा पूरा दृश्य आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस हिसाब से बना हुआ है ये। यहाँ ये हो गया, ये रानी का बाहर का, यहाँ से देखिए क्या सुंदर हवा आ रही है। आप हवा का विश्लेषण करिएगा, एक नंबर की सुंदर की हवा आ रही है, आप देख सकते हैं। तो जिस हिसाब से बना हुआ है आप अच्छे से समझिए कि ये रानी किस हिसाब से रहती थी और राजाओं का क्या प्रदर्शन था उस टाइम पे राजा किस हिसाब से रहते थे। अभी हम लोगों के जमाने लोकतंत्र हो गया है, ये समय लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग हैं यहाँ पे। तो जब पहले जिस हिसाब से रानियों का एक अलग महल, हर रानियों का अलग महल, जिस हिसाब से इस हिसाब से बनवाया गया था। तो एक राजा की 7 रानियां थी, तो इनमें एक रानी थी ये सप्तशती रानी का महल है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। देख लीजिएगा, ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग, ग्राउंड फ्लोर सप्तशती रानी के नीचे हम दिखा चुके हैं आपको। और ऊपर चलिएगा, तो ये सप्तशती रानी का जो आपको बोले थे, यहाँ पे बैठने के लिए ये पूरा व्यवस्था दिया गया है, आप देख लीजिए। अब ये सब तो आप देख सकते हैं, ये सेकंड फ्लोर पे हम चढ़ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। सेकंड फ्लोर पे है, ये सेकंड फ्लोर पे है। सेकंड फ्लोर बहुत ऊंचा है, आप देख लीजिए, आराम से आइएगा। ये सेकंड फ्लोर है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या लुत्फ़ उठाया जा सकता है, अच्छे से आप समझिएगा। ये यहाँ से आप कैमरा में भैया आप इधर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देखिए रानियाँ किस हिसाब से रहती थी और राजाओं का क्या प्रदर्शन था। राजा किस हिसाब से रानियों को रखते थे, अपने हिसाब से ये समझ बूझ के बताइएगा। किरे गुरु कोल खा दिया। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ जाने के बाद आपका दृश्य किस हिसाब से दिखता है, और नीचे से ऊपर से नीचे का दृश्य किस हिसाब से दिखता है, आप देख लीजिए। ये है आंगन, जो नीचे से हम एक बार दर्शाए थे, ये आंगन है। आंगन के हिसाब से आप देख सकते हैं, वो बड़ा दिख रहा था और यहाँ पे छोटा दिख रहा है। बाकी का आप देख लीजिए, यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं, लोग अपना एंजॉयमेंट जोर जोर बोला है। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं अपने हिसाब से। ये सामने का दृश्य जो है आप देख लीजिएगा। ये रानी के हम लोग 3rd फ्लोर पे हैं, 3rd फ्लोर। यहाँ ये सामने की तरफ है, ये यहाँ पे लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। लोग यहाँ बाहर से बहुत दूर से लोग आते हैं, ये लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये लोग बहुत दूर से आए हैं, आप इनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं, एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। यहाँ पे बहुत हज़ारों साल पुराना ये है, तो यहाँ पे लोग केवल लुत्फ़ उठाने के लिए आते हैं, बाकी आनंद लेते हैं, अपने घर पे जाते हैं। और विशेष जानकारी नहीं दे पाएंगे, इसके बारे में हमको उतना नॉलेज नहीं है, बस एक सुनी हुई काल्पनिक कहानी का आधार ले रहे हैं। आप इस तरफ भी देख सकते हैं, इस तरफ जैसे यहाँ से उतरने का एक रास्ता है, नीचे जा सकते हैं आप। रास्ता इस हिसाब से बना हुआ है कि यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं, दूसरे महल में निकल सकते हैं। ये दूसरे महल का रास्ता है। आइए, अब ये फ्लोर है 4th फ्लोर, आप खुद देख सकते हैं। 4th फ्लोर ऊपर हम चढ़ रहे हैं, आप देखिएगा 4th फ्लोर पे हम लोग हैं। तो यहाँ से आप बहुत भव्य नज़ारा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, कितना सुंदर प्रदर्शन यहाँ दिखाई देता है। आप खुद देखिएगा कि कितना सुंदर आनंद आता है। और भी ऊपर आप आ सकते हैं, इससे ज़्यादा कितना दिव्य दिखता है, आप खुद ही देख सकते हैं। और
यहाँ जितने भी ऊपर चढ़ेंगे, ये 4th फ्लोर पे हम लोग चढ़ चुके हैं, 4th फ्लोर के ऊपर है। तो यहाँ से आप भव्य नज़ारा का प्रदर्शन ले सकते हैं। ये राजा का 4th फ्लोर है। यहाँ रानियाँ राजा सब एक हिसाब से रहते थे, जैसे जिस हिसाब से राजा का। ये हम लोग 5th फ्लोर चढ़ रहे हैं, 5th फ्लोर, ये 5th फ्लोर। आप सीढ़ी का प्रदर्शन करिएगा कैमरा में। 5th फ्लोर, यहाँ से आप प्रदर्शन दिखाइए। वो राजा का मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा है, आप खुद देख सकते हैं, जिस जगह पे पूजा पाठ करते थे। जूम करो भैया, वो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये उतना दूर है। वो मंदिर के पास भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे कहाँ तक दर्शाया गया है, वो मंदिर भी आपको दिखाएंगे। ये रानी महेंद्र कुमारी का विद्यालय चलता था। ये विद्यालय सामने खड़ा है, आप देख सकते हैं। ये रानी महेंद्र कुमारी का विद्यालय है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे बाद में वीडियो में। आगे इधर देखिएगा, ये हम लोग 5th फ्लोर पे चढ़ रहे हैं, 5th फ्लोर के ऊपर आ चुके हैं, देख लीजिए। और यहाँ से आप दिव्य दर्शन का आनंद ले सकते हैं। आप देखिएगा 5th फ्लोर, 5th फ्लोर, 5 फ्लोर पे हम लोग हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या दिव्य नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ से वो जो है राजा के गुप्तचर लोग वहाँ पे रहते थे, आप देख सकते हैं। राजा के गुप्तचर लोग वहाँ रहते थे, वहाँ पे। तो वहाँ एक बनाया हुआ था, और वहाँ उस साइड एक बनाया हुआ था, आप उस साइड भी देख सकते हैं। तो उस साइड भी आप देख सकते हैं, तो उधर भी बनाया हुआ था। मेन गेट इस साइड है, आपको मेन गेट का हम प्रदर्शन कराएंगे कुछ देर बाद, आपको दिखाएंगे कि मेन गेट इस तरह, जिस तरफ रानी महेंद्र कुमारी का विद्यालय है उस तरफ से मेन गेट बनाया हुआ है। तो उस मेन गेट से हम लोग इंटर करते हैं। मेन गेट से वो देखो रास्ता बना हुआ है, लोग आ जा रहे हैं सब कुछ। और ये राजा का भव्य प्रदर्शन इस हिसाब से बनाया गया है। दिरा स्टेट सुल्तानपुर में है ये, लम्भुआ विधानसभा, इस हिसाब से बनाया गया है। तो ये अब इस हिसाब से चल रहा है कि यहाँ पे राजा तो रहते नहीं हैं, यहाँ पे उनके नौकर लोग रहते हैं। राजा तो यहाँ नहीं रहते हैं, राजा के खानदान से कुल से जो भी होंगे वो यहाँ नहीं रहते हैं। वो तो बहुत, अब क्या बताएं, कोई लखनऊ रह रहा है, कोई मुंबई रह रहा है, अपने हिसाब से सब लोग रह रहे हैं। और बाकी उनके नौकर लोग जो रहते हैं इस हिसाब से रहते हैं। आप देखिएगा इस साइड उनके नौकर लोग रहते हैं, ये पूरा नौकरों का बना हुआ है, नौकर लोग इस साइड रहते हैं। राजा का जो किला खड़ा हुआ है, अब इस तरफ दिखाइएगा कैमरामैन, जिस तरफ ये राजा का किला है, जो रानियाँ रहती थी, रानियों का प्रदर्शन इस तरफ इस महल में था। रानी जितनी भी थी, 7 रानियाँ इसी महल में रहती थी, अलग अलग जगह ये रानियाँ रहती थी। बाकी जो गुप्तचर थे, जो इनके सैनिक थे, उनका एक देखो इस हिसाब से उनका संतुलन बनाया गया है, आप देख लीजिएगा। उस तरफ जो बना हुआ है गेट, इस हिसाब से वहाँ सैनिक लोग रहते थे, वहाँ पे गुप्तचर रहते थे, इस हिसाब से गेट बनाया हुआ है। उस तरफ से रोड बनाया हुआ है, उस तरफ से चौकी बनाई हुई गई है, और इस तरफ से इसे घेराबंदी की गई है। और इनका जो मेन मंदिर था वो नदी के किनारे, जो रानियाँ पूजा पाठ करती थी अपने हिसाब से, जो पूजा पाठ करती थी, वो मेन मंदिर के सामने, मेन गेट के सामने मंदिर था। क्योंकि जब भी कोई दरवाजे से निकलना चाहता है तो वो ये सोचता है कि हमको प्रभु का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, भगवान के दर्शन पश्चात ही हम कहीं के लिए निकलें। तो इस हिसाब से ये बनाया गया हुआ है कि मेन गेट से जैसे राजा या रानी कोई भी इंटर या प्रवेश करते थे या बाहर जाते थे, तो इस हिसाब से देखते थे कि मैं मेन गेट से इंटर करूं तो प्रभु के दर्शन करके तभी इंटर करूं। तो इस हिसाब से आप देखिएगा, ये मेन गेट है। इस समय रानी महेंद्र कुमारी, उनका मेन गेट ये तरफ, ये विद्यालय के रूप में बना हुआ है। तो अभी इस टाइम पे जिस हिसाब से बनाया गया है वो दिखाया जा रहा है। और सामने मेन मंदिर है, धोपाप के नाम से इनके यहाँ एक धोपाप का मंदिर भी बनवाए हैं राजा दिरा स्टेट। तो यहाँ जो है सामने से बाहर इंटर मारेंगे तो कभी भी राजा या रानियाँ बाहर निकलते थे या बाहर जाते थे तो अपने हिसाब से ये दर्शाते थे कि मैं बाहर निकलूंगा तो भगवान का दर्शन हो, और अंदर भी आऊँ तो भगवान का दर्शन हो। ये हमारे साथ में कुछ बच्चे लोग जो भी जुड़े हैं, आप देख लीजिए, ये लोग दर्शनीय हैं, आए हैं देखने के लिए, यहाँ घूमने के लिए आए हैं। नहीं, हमारा घर है। अच्छा, आप इनका घर है भैया, यहाँ पे इनका घर है। तो ये लोग ज़्यादा जानकार हैं, हम तो नए आए हैं यहाँ पे, हमको उतना जानकारी नहीं। जो जिस हिसाब से बता रहा है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। आप देख लीजिए भैया, यहाँ पे जैसे किस हिसाब से मतलब राजा रानी जब इंटर करते थे या आते जाते थे, किस हिसाब से जाते थे? राजा बाहर से आते जाते थे और रानी जो थी अंदर से आती जाती गुफा से। अच्छा, हाँ। तो ये भैया बता रहे हैं कि जो राजा आते थे वो बाहर से आते जाते थे इस गेट से, मेन गेट से, और जो रानियाँ आती जाती थी वो पीछे के गेट से आती जाती थी। इस हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। और बाकी ये मेन गेट बना हुआ है। भैया आप आ जाइए, इधर आइए, ये राजा का मेन गेट है। यहाँ से इंटर करने के बाद वहाँ तोप
का एक विश्लेषण किया गया है। आप देखिएगा, ये मेन गेट एक सीन लीजिए। यहाँ ये मेन गेट से यहाँ से इंटर करने के बाद वहाँ पे जाके महेंद्र कुमारी रानी महेंद्र कुमारी का मेन गेट लगा हुआ है। वहाँ सामने रोड लगा हुआ है। इस समय नया आविष्कार हो गया है, ज़माना अलग हो गया है, इस हिसाब से। तो इस तरफ एनसीसी का विद्यालय भी बना हुआ है। एनसीसी विद्यालय इस तरफ है। आप देख सकते हैं बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। बच्चों का एनसीसी विद्यालय यहाँ पे है। तो अब एनसीसी वाले छात्र यहाँ पे रहते भी हैं, हॉस्टल की तरह रहते भी हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। तो उनका जो प्रोसेस है वो अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। तो इस तरफ एनसीसी, इस तरफ विद्यालय, दोनों। अब ये राजा यहाँ पे रह नहीं गए, उनके नौकर चाकर रहते हैं, बाकी उस हिसाब से काम चलता रहता है। 3 बेटे भी थे। चलिए भैया, हम आपको लेके चलते हैं सीधे बाहर की गेट की तरफ, रानी महेंद्र कुमारी की तरफ, जो मेन गेट बना हुआ है। तो यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है। आप देख सकते हैं, थोड़ा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है, जा सकते हैं। कोशिश करना, प्रयास करना हमारा काम है और हम वही कर रहे हैं। तो अब यहाँ बहुत भूल भी सकते हैं। अब रास्ता हम भूल चुके हैं, किस तरफ से उतरना है। हाँ, वही खोज रहे हैं कि रास्ता नीचे जाने का रास्ता। आइएगा भैया, इस तरफ से दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है। तो यहाँ अगर अनजान व्यक्ति आएगा तो वो भूल सकता है, क्योंकि उसको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। हमको जैसे इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं है, जानकारी नहीं है। हम लोग रास्ता खोज रहे हैं, बाहर निकलना है। देखिएगा, आप आ जाइए। अब आ गए हैं नीचे एकदम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हम लोग। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अभी हम बाहर निकल रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं रानी महेंद्र कुमारी के पूजा स्थल पे। पूजा स्थल मतलब उनके मंदिर पे जा रहे हैं हम लोग, आप देख सकते हैं। तो बाकी निकल ही गए हैं।